नॉर्मली एक चिकन को बड़ा होने में 6 से 7 महीने का टाइम लगता है और वही चिकन फैक्ट्रीज में जाते ही 1 महीने में बड़ा हो जाता है क्योंकि उसे इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। सेम केस एनिमल के साथ भी तो हो रहा है। जैसे आज की डेट में मुर्गियां अंडे देने वाली फैक्ट्री बन चुकी है, वैसे जो गाय भैंस बकरी है ये भी दूध देने वाली फैक्ट्री बन चुकी है, पर इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये प्रमोट करते हुए देखा होगा कि चिकन मत खाओ, चिकन ये इंजेक्शन से लगाए जाते हैं, पर आप एनिमल्स के बारे में जागरूकता क्यों नहीं फैला रहे हैं? भले ये आप काम सही कर रहे हो चिकन के बारे में बता के, पर गाय भैंसों को जो इंजेक्शन लग रहे हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं? पता है ना इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? क्या आपको लगता है कि सब लोगों को दूध मिलना क्या इतना आसान है? क्या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दूध निकालने के लिए। आज बात करेंगे कैसे गाय भैंस आज एक दूध निकालने वाली सिर्फ मशीन हो गई है। लोगों ने जो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अब जितने भी जानवर दूध देते हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं गाय का एग्जांपल ले लेता हूं। आप इसको हर किसी एनिमल के साथ रिलेट करके देख सकते हैं, ये सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए जो गाय है उसको सबसे पहले इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं, उन्हें उनके खाने पे कुछ एंटीबायोटिक मिलाई जाती है। और इतना ही नहीं, मैं उनके बारे में भी अभी डिटेल में बात करूंगा। इतना ही नहीं, जेनेटिकली उनके जीन्स भी बदल दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई देसी गाय है, उसका क्रॉस किसी अदर कंट्रीज के ब्रीड से करा दिया, मतलब ये चीज नेचर के खिलाफ है, पर अलग कंट्रीज के ब्रीड से करा दिया, तो वो क्या करेगा? जो अदर कंट्रीज का ब्रीड है, जाहिर सी बात है उसके कुछ लक्षण जो आने वाला उनका बच्चा होगा उस पर जाएंगे। अब इससे गाय को कितनी प्रॉब्लम हुई, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो बस दूध चाहिए। तो ऐसे करके ये लोग उनका जेनेटिक म्यूटेशन कर देते हैं। एक डेटा के अनुसार जहां पर जो गाय है वो 15 से 20 साल नॉर्मली तो जिंदा रहती ही है, पर रिपोर्ट ये कहती है कि आज की डेट में जो गाय है वो 8 से 9 साल ही जी पाती हैं। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है जब गाय कोई भी बच्चा देती है तो उसके बछड़े को जल्दी से अलग कर दिया जाता है। वो 1-2 दिन भी नहीं होते हैं कि उस बछड़े को अलग कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे अब आपको तो पता है कि जो बछड़ा है वो पहले तो दूध ही पिएगा, इसके बाद जो बछड़े को मिलने वाला दूध था उसको जो फार्मर्स होते हैं और जो भी लोग इन चीज में इन्वॉल्व रहते हैं उसको मार्केट में बेचते हैं, और इससे क्या होगा? उनके दूध की बचत होगी और जाहिर सी बात है कमाई ज्यादा होगी। पर इस बारे में किसी ने सोचा कि एक माँ को उसके बच्चे से आप कितनी जल्दी अलग कर दे रहे हो? क्या इतना आसान है क्या किसी के लिए भी? पर गाय बोल नहीं सकती है, इसी चीज का तो लोग फायदा उठा रहे हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल है कि जैसे किसी भी गाय से अगर दूध निकाला जाता है तो पहले के टाइम पे क्या होता था? हाथों से दूध निकाला जाता, पर आज के टाइम पे मशीन से आ चुकी है, मशीनें दूध निकाल रही है। और वर्स्ट कंडीशन में तो ये भी देखा गया है उन मशीन से जो उनके थन होते हैं उन पर स्वेलिंग से आ जाती है, और कभी कभी तो वो जो थन होते हैं वो पूरे के पूरे नीचे ही गिर जाते हैं। जी हाँ, ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। और यकीन मानिए अगर आप भी किसी गाय को पालते हैं तो ये कोशिश करिए कि आप हाथ से ही दूध निकालिए, मशीन से बिल्कुल भी मत निकालिए। अब इसका एक अलग रीजन हमें क्या मिलता है, वो है जैसे कोई भी आपने आज की डेट में देखा होगा जो सींग होते हैं गाय के, आप इसको किसी भी एनिमल से कंपेयर कर सकते हैं, जो सींग होते हैं उनको जला दिया जाता है या उनको काट दिया जाता है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से एक सरिया डाल के, गरम सरिया डाल के उसे नीचे से ही जो सींग उगाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको ही नष्ट कर दिया जाता है। अब वो फार्मर से क्या करते हैं, पहले तो सरिये को गर्म करेंगे और उसके बाद उस सरिये को वो सींग जहाँ पर से उगते हैं वहीं पर ही डाल देते हैं। इस तरीके से किया जाता है। और शायद ही आपको पता होगा बिना सींग वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है जब अगर वो मार्केट में बेचने जाएंगे। अब अगला सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन के गायों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जितना ऑक्सीटोसिन डालो उतना दूध निकालो। आजकल ये हो रहा है। अब देखिए इसके पीछे का साइंस क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। हम इसे इंसान के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। अब जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के शरीर से ऑक्सीटोसिन निकलता है और इस वजह से जो दूध होता है वो भी अच्छे से निकल पाता है और एक बच्चे का पेट भर जाता है। अब यही सेम केस एनिमल्स में भी होता है। गाय का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। अब जैसे वो बछड़े को दूध पिलाती है तो ऑक्सीटोसिन उसके शरीर से निकलता है और वो दूध फिर बाहर आता है और उस बछड़े का पेट भर जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि हाँ भाई ऑक्सीटोसिन ही तो वही चीज़ है, ऑक्सीटोसिन इन्होंने खरीदा कहीं ना कहीं से, ऑक्सीटोसिन गाय में डालो और उसका शरीर कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन जाएगा तो तभी तो जो दूध है वो बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन डालो दूध निकालो, ऑक्सीटोसिन डालो दूध निकालो। इस वजह से क्या हो रहा है, जो गाय का लाइफ स्पैन है वो तो कम हो ही रहा है और इसके वजह से हार्ट अटैक की जैसी समस्या उन्हें देखने को मिल रही है। और रोस्ट कंडीशन में तो क्या हो रहा है कि उनके जो स्टमक हो रहा है उनके स्टमक में पस जम जा रहा है, एक सिस्ट फॉर्म हो जा रहा है और उसके बाद जैसी गाय बीमार होने लगी उसे स्लॉटर हाउस भेज दिया। क्योंकि आपने कभी सुना कि एनिमल्स के बीमार होने पे किसी ने एनिमल के डॉक्टर को बुलाया? आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये ऑक्सीटोसिन इतना दर्दनाक होता है कि आप बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी एनिमल्स को ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते हैं। पर
पर डॉक्टर को आजकल कौन ही पूछता है, लोगों ने ऑक्सीटोसिन कहीं से लाया और गाय पे डालते रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। हम लोग हमेशा चिकन मत खाओ ये कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल्क मत पियो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, पर एनिमल क्रूरलिटी तो मत करो यार। कम से कम एनिमल्स के साथ ऐसा तो मत करो यार कि तुम ऑक्सीटोसिन डालो, दूध निकालो, उनके सींग निकाल दो जड़ से ही, उनको सर पे उनके गर्म सरिया डाल दो। कितनी तकलीफ उन्हें होती होगी हम इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और वहीं आज की डेट में चिकन का ही चलो मैं एक बार कंपेयर करके देखता हूँ। एक जो नॉर्मल मुर्गी होती है वो एक साल में और 100 से 150 अंडे देती है, पर वही मुर्गी अगर जब फैक्ट्री में जाती है तो वो 300 अंडे देने लग जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब वो 300 अंडे क्यों दे रही है? जाहिर सी बात है उसे ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ऐसे केमिकल्स उसे दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो इतने सारे अंडे दे पा रही है। अब क्या होता है कि जैसे गायों को भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन उनका किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इससे गायों को तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती ही है। साथ में जो लोग मिल्क पी रहे हैं उन पर भी कभी ना कभी उनके ट्रेसेस आ जाते हैं। अब जैसे ऑक्सीटोसिन अगर किसी गाय को लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीटोसिन है वो उस गाय के दूध में भी आता है, और अगर वो दूध हम पिएंगे जाहिर सी बात है हमारा कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। और ऐसा होता भी है जिसकी वजह से कैंसर, हार्ट डिजीज ऐसे देखने को मिलते हैं, ये साइंटिफिक द्वारा प्रूवन है। पर अगर आप दूध को बॉयल करके पीते हैं तो उसका जो ऑक्सीटोसिन होता है वो नष्ट हो जाता है, तो वो दूध फिर पीने योग्य हो जाता है। तो दूध में तो कोई इतनी कमी हो नहीं रही है, पर अगर एनिमल में दया की बात करते हैं तब तो हम कुछ अलग ही लेवल में पहुंच चुके हैं। कलयुग से भी एक अलग लेवल होता है ना, वहां पहुंच चुके हैं हम। लास्ट में तो यही कहना चाहूंगा, अगर मुर्गियां अंडे देने वाली मशीन है तो आज की तारीख में जो एनिमल्स हैं वो भी दूध देने वाली फैक्ट्रीज हमने बना दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।